गाइस आज हम लोग रात के अंधेरे में कर रहे हैं आज के वीडियो का एंड। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये जस्ट मॉर्निंग का ब्लॉग नहीं है, बजे हुए हैं 9 और आज हो रही है घर की ढेर सारी सफाई। तो यहाँ पे कंबल अम्बल हटा के मम्मी रख रही है क्योंकि बहुत सारे फैले हुए थे। और ये देखिए भरत मिलाप हो रहा है मेरा और मम्मी का। और यहाँ पर फट गया था नानू का स्वेटर, तो मम्मी उसको सुई धागा डाल करके सिलाई कर रही है क्योंकि फिर उसको पहनाना भी था। देखिए बिना स्वेटर के बैठा हुआ है, वो भी इतनी ठंड में। और यहाँ पर हो रही है उन दोनों के बीच में लड़ाई, ये स्वेटर नहीं पहन रहा है और मम्मी कर रही है सफाई। यार धुल दी उनने सोफे के कवर। हम लोग जा रहे हैं छत में, नानू करा रहा है यहाँ पर अपनी ढेरों सारी एक्सरसाइज। और हम लोग जा रहे हैं छत में, मम्मी ने ढेर सारे कपड़े धुल दिए थे जब हम लोग सो ही रहे थे, पता भी नहीं चला और कपड़े धुल गए। मतलब हमारे घर में कुछ भी हो जाता है, हम दोनों भाई बहनों को कुछ पता नहीं चलता। चलिए चले छत। देखिए मैंने भी कुछ ले लिए, ब्लैंकेट वगैरह, सोफे के कवर अवर। अब बताइए धूप नहीं निकलती तब भी हमारी मम्मी धुल देती, किसी की नहीं सुनती ना कुछ समझती। सो गाइस यहाँ पर मम्मी आ गई, छत में फैला रही है ये सोफ़ा के कवर। ये सारे सोफ़े के कवर मम्मी ने धुल दिए थे क्योंकि कल एक ख़राब हो गया था, तो मम्मी ने कहा सारे के सारे धुल देते हैं। और बहुत दिनों बाद धुलाई हुई है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदे भी हो गए थे। और देखिए गधों की निकल रही है यहाँ पर बारात। बगर गए हैं, बगरा दिए मतलब फैला दिए। और आज मौसम बिल्कुल अटपटा चटपटा हो गया मतलब, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है सूरज हो गया है चाँद और दिन हो गई है रात। रात तो नहीं है तो उजेला। तो बस चलते हैं अब नीचे, नीचे का दिखाते हैं सारा तामझाम आपको। नीचे के तामझाम में यही है कि दूसरे सोफ़े के कवर, मतलब हमारे पास 2 जोड़ी सोफ़े के कवर है, तो जब ये वाले ख़राब हो जाते हैं तो दूसरे वाले बिछा देते हैं। तो आज उनकी बारी है, उनका टर्न आ गया, काफ़ी टाइम बाद उनका टर्न आया है लेकिन आ ही गया है। और नानू के साथ में हो रही है एक्सरसाइज भी, तो वो भी एक्सरसाइज भी होती जा रही है। मैं यहाँ पर सोफ़े के कवर भी बनाती जा रही हूँ क्योंकि ना अगर सोफ़े के कवर नहीं डलते ना तो बहुत अजीब से सोफ़े लगते हैं, बहुत ख़राब लगते हैं, बहुत बुरा लगता है सोफ़ों को देख करके। इस वजह से तो डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये वाले सोफ़े के कवर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और इनको एक बार डाल देने पर ना दोबारा डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मतलब सुबह डाल दिया पूरे दिन बने रहते हैं, इतने अच्छे से फंस जाते हैं सोफ़े में। और देखने में भी थोड़े मतलब काफ़ी दिन बाद बिछते हैं ना, तो देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने सारी जगह डाल दिए, इधर बड़े वाले सोफ़े बस में बचे हैं तो उनमें भी मैं अच्छे से डाल दूँगी। और खिसका करके मतलब पीछे वो फंसा देते हैं, जो मतलब पीछे रहता है और उसको पीछे फंसा देते हैं तो जल्दी से बाहर आगे गिरता नहीं है। नहीं तो फिर तो कोई भी बैठेगा तो तुरंत सोफ़े का कवर आ जाएगा खिसक करके। और नानू की देखिए एक्सरसाइज हो ही रही है, थोड़ी सी नानू की एक्सरसाइज हो गई थी, थोड़ी बची है, मतलब थोड़ी सी बची है, काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो सोफ़ा का कवर भी बिछ करके बिल्कुल से कंप्लीट हो गया है। तो अब बारी है मम्मी यहाँ पर पीछे की कर रही है साफ़ सफाई। तो आइए दिखाती हूँ पीछे की कहाँ पर मम्मी साफ़ सफाई कर रही है। तो डेली की तरह आज मम्मी वही पुराना कूड़ा निकाल रही, पुराना मतलब डेली की तरह आज फिर सफाई कर रही है यहाँ की साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ की साफ़ सफाई नहीं होती तो पूरा कूड़ा उड़ के अंदर आ जाता है, किचन से आता है फिर सब पूरे घर में फैल जाता है। मतलब कूड़ा ने एक गठन करके रखा है कि मैं तो फैल के रहूँगा चाहे जो हो जाए। यहाँ से घुसता है किचन में पहुँच जाता है। वो लकड़ी के गट्ठे रखे हुए हैं ना गाइस वहाँ पे फाटक के पास, तो वो लकड़ी के गट्ठे पता नहीं कैसे अजीब से सूखते ही नहीं है, पता बहुत नई लकड़ी है तो जल्दी से सूखते भी नहीं है। उनके गट्ठे जैसे थे वैसे के वैसे गीले के गीले, इस टाइम पे धूप भी नहीं आती ना ज़्यादा तो और नहीं सूखते हैं। तो मम्मी तो आ गई है पूरी वो करके। और आज क्योंकि जाना है उन लोगों को चित्रकूट, तो धनिया की पत्ती मिर्ची छांट रही है। चित्रकूट जाने के लिए नहीं छांट रही है, छांट इस वजह से रही क्योंकि आज वो बनाएगी साबूदाने के बड़े, इस वजह से उसमें धनिया की पत्ती मिर्ची डलती है, इसी वजह से छांट रही है। और कोई कारण नहीं है कि चित्रकूट जाना है तो धनिया की पत्ती लेके जाएंगी, उससे कोई उसका मतलब नहीं है। सो गाइस मम्मी यहाँ पर हम लोगों के कपड़े भी धुल रही है। मेरा एक लोवर पहना हुआ है, नानू का स्वेटर जो नानू कल पहने हुए था वो धुल रही है, और कुछ उसके पैंट वगैरह थे वो भी धुल रही है। आज मम्मी ने बहुत सारे कपड़ों की धुलाई कर डाली है। पहले सोफ़े कवर धुले, बेड शीट, 1-2 बेड शीट थी, 2-3 कंबल थे, और अभी कहो 1-2 जोड़ी और आ जाए तो वो भी धुल जाए। मतलब देखिए ये दरी भी ले आई साथ ही साथ में, इसकी जो पीछे अभी नई निकाली थी वही वाली दरी है। पता नहीं उनको क्या एलर्जी है, एलर्जी नहीं, उनको थोड़ा सा भी गंदा दिखता है ना तो तुरंत साफ़ कर देती है। अभी खींच के इसको हफ्ते भर ही हुए होंगे निकले हुए, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, लेकिन मम्मी है तो मम्मी किसकी सुनती है, किसी की नहीं। तो उसको भी ले आई है धुलने। अब ये 2-3 दिन में नहीं, वैसे ये दरी बहुत ज़्यादा पतली है तो 2 दिन में 1 दिन में सूखी जाएगी, और वो मोटी वाली दरी जब 2 दिन में सूख गई है तो ये तो सूखी जाएगी।
आज उतनी तो धूप नहीं है, लेकिन फिर भी कल तक अगर तेज़ धूप आ गई तो ये आराम से सूख जाएगी, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी सुखाने में। इसको धुलना भी बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि छोटी सी है, मतलब छोटी क्या है, हल्की है। अगर पानी भी डल गया ना तो उतनी भारी नहीं होती। तो बस पूरे में मम्मी साबुन लगा के ब्रश से मार देती है तो बढ़िया से साफ़ हो जाती है। और मैं यहाँ पर देखिए भूतों की तरह 2-3 बार घूम जाती हूँ। डरिएगा मत, मैं ही हूँ और कोई नहीं है। तो बस मम्मी ने देखिए डिटर्जेंट डाल दिया, थोड़ा सा रिन साबुन घिस दिया है और अब उसके बाद जो ब्रश रहता है कपड़े धुलने वाला, उससे पूरे में घिसे दे रही है ताकि वो अच्छे से हो जाए साफ। कपड़े धोने में एक्सपर्ट है मम्मी, ऐसी चीज़ों को तो और जल्दी वो साफ़ कर लेती, उन्हें और टाइम नहीं लगता। देखते ही जा रहे होंगे एकदम से मैट, अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब धुल धन के ये नई नवेली आकर के बैठेगी पीछे तब आपको समझ में आएगा कि कितनी साफ़ हो गई है मैट। अभी कैमरे में आपको नहीं समझ में आने वाला। जैसे कि मैट मतलब वो वाली दरी धुली थी ना तो नहीं समझ में आई थी, ऐसे ये भी नहीं समझ में आएगी। बस और कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसको निचोड़ने की। तो मम्मी पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसका पूरा डिटर्जेंट भगा देंगी और जो भी बचेगा तो पट्टी में है सीढ़ी की, तो उसमें डाल के भगा दे रही है। यहाँ पे कुछ पानी रखा हुआ था और यहाँ पर धूल थी, मतलब बाहर जो झाड़ू लगाई थी ना तो उसका पाउडर यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो उसी को मैंने पानी डाल करके वाइपर से साइड कर दिया है। और आंगन भी धुल गया, आज पूरा आंगन धुल दिया दोबारा से हम लोगों ने। दोबारा एक बार मम्मी ने सुबह जब सोफ़े कवर धुले थे तो पूरे में पानी फैल गया था तो तब साफ़ हो गया और अब दोबारा साफ़ हो गया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये देखिए आज नहा धो के गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभार नहा धो के भी गुड मॉर्निंग कर लेनी चाहिए। सोते सोते ही हर समय गुड मॉर्निंग नहीं करनी चाहिए। तो मम्मी को जाना है चित्रकूट, क्योंकि है आज अमावस्या। तो आप लोगों को तो पता ही है कि आज अमावस्या है, तो मम्मी कुछ ऐसी चीज़ बनाएंगी जो फलाहार वाली हो। तो आज मम्मी बना रही है साबूदाना के बड़े 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 बड़ा साबूदाना के बड़ा तो उसके लिए मम्मी ने बहुत सारा सामान लिया है। नहीं है, धनिया की पत्ती ले ली है, मिर्ची ले ली है, ये है सिंघाड़े वाला आटा, ये देखिए, और ये है 3 आलू। और ये फुला दिए थे साबूदाना रात में फुला दिए थे। आप 2-3-4 घंटे पहले फुला दें, ठंडी का मौसम है तो थोड़ी ज़्यादा देर फुलाना पड़ता है। और ये मूंगफली भूंजी है और फिर उसके बाद उसको मिक्सर में अच्छे से पीस ली है, नहीं सिलबट्टे में पीस ले। तो आइए बनाते हैं साबूदाना के बड़े, बहुत टेस्टी बनते हैं। और टमाटर की साथ में चटनी भी बिना लहसुन की बनी है चटनी, मतलब इसमें सिर्फ मिर्ची है, धनिया की पत्ती है और टमाटर है, उसकी बन गई है बेहतरीन सी चटनी। खीर बन गई है, ये आलू और शकरकंद की खीर है, हमारे यहाँ उसे सकला बोला जाता है। तो उसकी खीर हो गई है तैयारी बिल्कुल साबूदाना के बड़े की बनने की। तो ये सब कुछ अब मम्मी मिला लेंगी बढ़िया अच्छे से। देखिए मिलाती जा रही है माँ जी हमारी प्यारी प्यारी। मम्मी गाइस से बोल दो लाइक करें सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें भाई लोग, दोस्तों हमारे। सो गाइस, साबूदाने के बड़े बनाने की एक ट्रिक आपको मैं बताती हूँ। तो जब मम्मी ने ये धनिया की पत्ती, मिर्ची और आलू अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें साबूदाने डाल देंगे, जितने भी डालने हैं आपको पूरे साबूदाना इसी में डाल लीजिए। और ये मूंगफली का पाउडर भी डाल लीजिए, इसके लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, इसको भी डाल लीजिए और साबूदाना डाल लीजिए, फिर सबको मिला लीजिए। उसके बाद आपको जितना सिंघाड़े के आटे की ज़रूरत है आप उतना ही डालिए, इतना डालिए जिसमें थोड़ा सा वो मतलब अलग अलग ना हो, साबूदाना बंधने लगे, उतना ही आपको सिंघाड़े का आटा सब मिला देंगी। इसमें सिंघाड़े का आटा, और सिंघाड़े का आटा आप बाद में ही मिलाएं, पहले ना मिलाएं। जब साबूदाना डाल लें फिर सिंघाड़े का आटा। सिंघाड़े के आटे से क्या हो जाता है, जो साबूदाने के बड़े हैं वो फैलते नहीं है, नहीं तो फैल जाते हैं ना जब हम कढ़ाई में डालते हैं। और अगर आपको ऐसे भी बनाना है तो ऐसे भी बन जाता है, लेकिन आपको जब जल्दी में बनाना है तो थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा मिला लें और फटाफट बना लेना मम्मी। यहाँ तेल गरम हो ही रहा है कढ़ाई में, मस्त बने। सो गाइस, आटे जैसा बना लिया है, बस मम्मी अब बड़े बनाते जाएंगी। तो ये देखिए कढ़ाई का तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म था, इस वजह से मम्मी ने अब बस बड़े का शेप दे करके इसको डाल देना है। अब लंबा लंबा नहीं बनाते क्योंकि ना फिर वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मोटा भी हो जाता है, तो अंदर कम सिक पाता है। एकदम इसे फ्लैट करके सेकने में ये हो जाता है कि अंदर तक अच्छे से सिक जाता है। और अभी आँच काफ़ी तेज़ थी तो मम्मी ने एकदम से धीमी कर दी, मतलब धीमी धीमी आँच में सेकेंगे ना तो ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगे। ये नहीं कि ऊपर से बस क्रिस्पी हो जाए अंदर कच्चे रहे, तो नहीं, अच्छे से मतलब अंदर भी सिक जाए बाहर भी सिक जाए। और जब ब्राउन कलर का बढ़िया कलर आ जाए, बाहरी शेप, मतलब जो बाहर से ब्राउन कलर हो जाए तो बस उसको कढ़ाई से निकाल ले। तो ये देखिए लगभग सेका है, मैं आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ कहाँ तक सेकना है इन्हें। तो ये देखिए इतना ब्राउन कर लिया है मम्मी ने, बस यही तक सेकना है। और बहुत अच्छे लगते, इतने सौंदे लगते हैं खाने में, सच में बहुत टेस्टी लगते हैं।
सो गाइस मम्मी और भी बना ले रही, मतलब अब पूरे बना ले रही जितने जैसे, मतलब ये पूरे बना लेंगी। ये 3 तोते मतलब स्टार्टिंग के डाल दिए थे और एक गाय का भी मम्मी ने निकाल दिया इसी में, शायद वीडियो में नहीं आ पाया होगा। तो एक गाय को निकाल दिए क्योंकि अभी कुछ बना नहीं है, यही बना है तो जो बनता है वही गाय के लिए हम लोग निकाल देते हैं। तो एक बड़ा गाय को लिए निकाल दिया, बेचारी वो क्यों भूखी रहे, उसे भी तो बड़ा खाने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए इस जीवन में, इस वजह से गाय के लिए भी निकाल। तो गाइस ये देखिए बन के तैयार है बेहतरीन से साबूदाना के बड़े। तो आ जाइए खा लीजिए बड़ा साबूदाना के बड़ा बोलती हूँ, बड़े बहुत गंदा शब्द लगता है। तो ये देखिए कितने बेहतरीन बने हैं, तो आ जाइए खा लीजिए एकदम टेस्टी से बड़े। यार जाने के लिए बिल्कुल से तैयार हो गई हैं और ये पर्स ले लिया है, इसमें लगा लिया सीधा और रख लिया टोपे। हाँ, और मम्मी का टोपा रख दिया, पापा का टोपा रख दिया और सीधा लगा लिया। खिचड़ी भी ली है थोड़ी सी मम्मी ने, क्योंकि तब तो गए नहीं थे, मकर संक्रांति के टाइम पे तो थी नहीं अमावस्या, अब जा रही इस वजह से अब खिचड़ी का दान कर देंगे। और ये देखिए मम्मी ने बिल्कुल अच्छे से स्वेटर वेटर जकड़ लिया क्योंकि बाइक से जाना है, कहीं ठंड ना लग जाए इस वजह से। गाइस मम्मी बिल्कुल तैयार है जाने के लिए। सो गाइस खीर वीर सब कुछ खा वाली सब लोगों ने, हम लोगों ने भी। अब देखिए मम्मी लोग पापा लोग हो गए बिल्कुल जाने के लिए एकदम तैयार। तो पापा बस बाइक को निकाल लेंगे और चले जाएंगे। और पता नहीं हमारे यहाँ ये कौन आंटी आकर के बैठ गई थी, कुल देर बैठी रही, धूप थी, अब धूप बिल्कुल से चली गई है, मतलब अपना बोरिया बिस्तर उठा के धूप भग गई है और इसलिए वो आंटी भी चली गई है जो बैठी हुई थी। तो बस देखिए आ गई है, बोरिया बिस्तर उठाने की बात करी तो धूप आ गई है शर्माते शर्माते। सो गाइस अब मम्मी पापा जा रहे हैं और अभी मतलब 2 बजे थे, तो 2 बजे जाएंगे तो 6-7 बज जाएंगे उन्हें लौटते लौटते, तो आ जाएंगे 6-7 बजे तक। मेरे पापा चले गए हैं, मैं भी बाहर लॉक ऑफ करके मतलब करके नहीं करके आ गई हूँ अंदर रूम में। ऐसे भी बंद कर, हवा बहुत आ रही ना, आज ठंडी बहुत है, आज ठंडी ने दिमाग खराब करके रखा है। सही गाइस आज हम लोग रात के अंधेरे में कर रहे हैं आज के वीडियो का एंड, क्योंकि हम दोनों आलसी आदमी है और हम लोगों ने बंद कर दी है लाइट। तो कौन रजाई से निकलेगा और कौन लाइट जलाएगा? ये फ्लैश लाइट मोबाइल की फ्लैश लाइट जला करके आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं से कर रहे हैं एंड। मिलते हैं आप लोगों को ऐसे ही अगले वीडियो में, और हमारे इस आलसपंथी के लिए ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को ऐसे ही मज़ेदार अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारा जुगाड़ आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मोबाइल की फ्लैश जल रही है और लाइट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तब भी बल्ब नहीं जलाया हो रहा है, लेकिन पंखा जरूर चला करके सो रहे हैं हम लोग। तो गाइस बाय बाय, आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और यहीं से कर देंगे वीडियो को एंड। मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय।